प्रश्नावली 2.4, कक्षा 8 प्रश्नावली 2.4। इसमें हमें कथनों वाले समीकरण हल करने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, जैसा हम पहले प्रश्न के अनुसार ही चलते रहें, अमीना एक संख्या सोचती है तो हम माना अमीना ने x सोचा, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अमीना द्वारा सोची गई संख्या x है। हमें कोई भी संख्या नहीं दी गई है तो हम x, y, z या ABC कोई भी मान सकते हैं। हमें कंडीशन दी गई है वह इसमें से 5/2 घटाकर, तो हम लिखें 5/2 घटाकर, इसका मतलब घटाने पर, 5/2 घटाने पर, तो x में से 5/2 घटेगा, हमने x - 5/2 लिखा। फिर बताया गया है परिणाम को 8 से गुणा करती है, हम अगली कंडीशन लिखें 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा करेंगे, x - 5/2 हमें पहले से दिया गया है और इसे गुणा किया जा रहा है 8 से। x के बटा में कुछ भी नहीं दिया गया है, 8 के बटा में कुछ भी नहीं है, हमने एक p/q के रूप में बदलने के लिए 1 लिखा। x को 8 से गुणा करेंगे, 8x प्राप्त होगा, माइनस बटा में 1 है, कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5 को 8 से गुणा करेंगे, हमें 40 प्राप्त होगा और 2 × 2। इसे और अधिक परिष्कृत किया जाए तो 40 में 2 का भाग जा सकता है, 8x - 20, 40 में 2 का भाग 20 बार चले जाता है। फिर बाद में दिया गया है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। परिणाम दिया गया है, परिणाम सोची गई संख्या का तिगुना, अर्थात 3 से अगर हम गुणा करेंगे, तिगुना तो किसका होगा, जो सोची गई संख्या थी और हमने सोचा था x, तो x का तिगुना, तो 3 × x अर्थात 3x। ये हमें नई संख्या प्राप्त हो गई, हमने घटा लिया, गुणा कर लिया, गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ और ये वाली संख्या 3x के बराबर है। प्रश्न के अनुसार यदि मैं इसे समीकरण में व्यवस्थित करूं, 8x - 20 बराबर 3x, एक तरफ हमें चर रखना है और एक तरफ अचर रखना है। 8x उधर से माइनस में होगा, 3x बराबर माइनस का 20 उधर होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, 8x - 3x और ये सब 5x के बराबर होंगे। x बराबर 20/5, x बराबर 4। x का मान जो हमें प्राप्त होगा वही सोची गई संख्या होगी। अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या x बराबर 4 है। ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न नंबर 2। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ध्यान देना है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या 5 गुनी दे रखी है
तो जब हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी तभी तो हम पहली का 5 गुना कर उसका 5 गुना करके पहली संख्या प्राप्त करेंगे। अतः हम यहाँ लिखें माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या x है, पहली संख्या 5 गुनी है, पहली संख्या दूसरी से 5 गुनी, 5 गुनी है तो दूसरी को 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 गुणा x बराबर 5x, पहली संख्या x और दूसरी संख्या 5x। अगली कंडीशन में दिया गया है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, हमें 21 जोड़ने के लिए कहा है तो 21 जोड़ना ही पड़ेगा। अतः मैं जोड़ू पहली संख्या, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या जो हमें प्राप्त हुई थी 5x प्लस 21, ये पहली संख्या प्राप्त हो गई 21 जोड़ने के बाद में। दूसरी संख्या जो कि x थी, दूसरी संख्या x प्लस 21, पहली और दूसरी हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। आगे कंडीशन दी गई है 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। पहली संख्या पहले 5 गुनी थी जो 21 जोड़ने पर अब केवल दुगुनी रह जाती है। अब एक तरफ मैं पहली संख्या लिखूं, एक तरफ दूसरी संख्या लिखूं, क्योंकि हमें समीकरण बनाना पड़ेगा तो दोनों पक्षों को बराबर भी रखना पड़ेगा। मैं लगाऊं यहाँ पहली संख्या जैसे हमें दिया गया है 5x प्लस 21, और दूसरी तरफ लिख दूं पहली संख्या x प्लस 21। समीकरण में बीच में समता या समानता का चिन्ह होता है, अतः हमें दोनों पक्ष बराबर रखने होंगे। कंडीशन में कहा गया है दूसरी संख्या दुगुनी हो जाती है, तो ये संख्या हमारे पास दुगुनी है, क्योंकि समीकरण को फॉलो करना है तो बराबर भी रखना है। ये पहले से ही दुगुनी है, बराबर रखने के लिए दूसरी संख्या को हम उतने से ही गुणा कर देंगे। इसे हम गुणा करेंगे 2 से। विशेष हमें यही ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन में, अगर आपको बताया गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या जिस तरीके से भी कंडीशन है, एक संख्या दूसरी से जितना भी अधिक होगा तो जो अधिक है उसमें हमें जोड़ना घटाना नहीं है। अगर जोड़ना है तो उसके सामने वाले में जोड़ना है, अगर हमें प्रश्न में घटाने के लिए कहा है तो उससे सामने वाले में घटाना है, अगर विभाजन के लिए कहा है तो उससे सामने वाली जो भी होगी उसमें करना है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे गुणा 2 गुना ये था, लेकिन हमें गुणा दूसरी वाली में करना पड़ेगा। जोड़ना होगा तब भी दूसरी वाले में, गुणा करना होगा, यानी कोई भी संक्रिया करनी है वो तो पहले से ही उतने के बराबर होगी, और पूरे समीकरण को बराबर रखने के लिए हमें दूसरे के साथ उसे उसी तरीके से साथ लेकर चलना होगा। 5x प्लस 21 बराबर x को 2 के साथ गुणा करेंगे, 2x 21 दूनी के 42। एक तरफ हम चर को रख दें और दूसरी तरफ अचर को रख दें। देखते हैं 5x माइनस 2x बराबर 42, पहले से वहां प्लस का था, 21 यहां से उधर गया माइनस का हो गया। हमें कंडीशन भी फॉलो करनी है कि भाई पक्षांतरण को तो नहीं भूलना है। पक्षांतरण करने पर 5x में से 2x जाता है, 3x हमें प्राप्त होता है, 42 में से 21 घटते हैं, 21 प्राप्त होगा। x बराबर 21/3, x का मान हमें 7 प्राप्त होता है। अतः हम स्पष्ट कर सकते हैं, अतः पहली संख्या जो पहली संख्या थी 5x, 5x बराबर 5 के स्थान पर है ही,
और x के स्थान पर हमें 7 रखना है। 5 गुणा 7 अर्थात 35। पहली संख्या 35 प्राप्त हो गई। दूसरी संख्या दी गई थी x, दूसरी संख्या x बराबर और 7, अतः दोनों संख्याएं हो गई, एक संख्या 7 हो गई और दूसरी संख्या 35 प्राप्त हो गई। प्रश्न नंबर 3 प्रारंभ करते हैं। ये कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, थोड़ी सी समस्या है कि उस समस्या का भी हमें समाधान ढूंढना है। 2 अंकों वाली एक दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। हम दे देते हैं, इसमें लिख लेते हैं अंकों का योग। जो अंकों का योग दिया गया है 9। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर, ये तो स्थान बदलने के लिए कहा है। आपकी आवाज कम आ रही है। इस प्रश्न में हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि अंक दुगुना है या तिगुना है। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक अंक को x, y, z कोई भी चर मान लेते हैं और दूसरा मानना पड़ेगा, तो 9 में से एक अंक को घटा देंगे, हमें दूसरा अंक भी प्राप्त होगा। अब 2 अंकों वाली संख्या है तो उसमें दोनों अंकों को हमें इकाई और दहाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं मान लूं माना इकाई अंक, माना इकाई अंक। अब की बार y मान लेता हूं, बहुत दिनों से x मान रहा हूं। इकाई अंक y है तो दहाई अंक के लिए हमें 9 में से इकाई अंक घटाना पड़ेगा। 9 माइनस y, 9 में से इकाई अंक घटा दिया क्योंकि दोनों अंकों का योग था, तो इकाई अंक घटाने पर हमें दहाई अंक प्राप्त होगा। हम इसे संख्या के रूप में लिख रहे हैं। संख्या बनाने पर अगर इकाई दहाई वाली स्थिति आती है तो आपको संख्या बनानी पड़ेगी। संख्या बनाने पर जो इकाई अंक है उसे 1 से गुणा करते हैं, दहाई अंक को 10 से गुणा करते हैं। अब से पहले भी हमने ऐसा कुछ कन्फर्मेशन किया होगा। इकाई अंक था y, उसे मैंने 1 से गुणा किया, प्लस दहाई अंक था 9 माइनस y, जिसे 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्यों होगा, मैं आपको एक इसके लिए एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हमारे पास में संख्या दी गई है 21, इकाई और दहाई 2 अंक दिए गए हैं। अगर 21 ये कहां से आया, कैसे आया, इसका सत्यापन करना चाहें तो हम इसे 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। 2 प्लस 1 अर्थात इकाई अंक हो गया 1 और दहाई अंक हो गया 2। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए क्या ये संभव है या नहीं है उसकी भी जांच कर लेते हैं। भाई इकाई अंक था 1, इसको 1 से गुणा करेंगे, प्लस दहाई अंक 2 है, उसको 10 से गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1 और दहाई अंक 2 था, उसको 10 से गुणा करेंगे तो 20 और 1 हमें 21 ही प्राप्त होता है। अतः इकाई दहाई वाली समस्याएं होती है तो इकाई का अर्थ 1 होता है, दहाई का अर्थ 10 होता है। तो इकाई को 1 से गुणा करें और दहाई को 10 से गुणा बराबर देख लेते हैं। y को 1 से गुणा किया तो y प्लस 10 को 9 से गुणा किया 90 माइनस y को गुणा किया 10y। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है कि y माइनस का है, प्लस का है, उधर y माइनस का है। प्लस और माइनस वाले आपस में घटते हैं तो 10y में से 1y को घटा दें। अगला स्टेप हो सकता है 90 माइनस 9y, क्योंकि 10y माइनस में से प्लस वाला 1y चला गया। अब हमें कंडीशन दी गई है अंकों के स्थान बदलने पर। अंकों के स्थान बदलेंगे, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलेंगे तो पहले दहाई था उसको इकाई बना दें और पहले इकाई था उसको दहाई बना दें। एक दहाई हमारे पास 9 माइनस x था, y था, जिसे हमने अब की बार इकाई के साथ 1 से गुणा कर दिया और पहले इकाई था उसको अभी दहाई बनाने के लिए 10 से गुणा कर दिया।
9 माइनस वाई को अगर 1 से गुणा करेंगे वही 9 माइनस वाई प्राप्त होगा, प्लस 10 को y से गुणा करेंगे 10 y। अब की बार भी उसी तरह समस्या आ गई, एक प्लस में है और एक माइनस में है, बराबर 9 दिया गया है, माइनस का y और प्लस का 10y, तो प्लस का 10 में से 9 1 गया, तो 9 प्लस 9y हमें प्राप्त हो गया। आगे दिया गया है बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। प्राप्त संख्या अर्थात नई संख्या जो अब मिल रही है वो नई संख्या हो गई, नई संख्या 27 अधिक है, नई संख्या 27 से अधिक है। तो भाई हम कंफर्मेशन कर लेते हैं, पहले वाली संख्या थी 90 माइनस 9y, समीकरण के लिए बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और नई संख्या है 9 प्लस 9y। नई संख्या 27 अधिक है, इसे हमें बराबर बनाने के लिए, ये संख्या 27 अधिक है, बराबर करने के लिए मैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका था भाई, जिसमें आपको अधिक या कम दे रखा है उसमें कुछ भी मत करो, उससे दूसरे वाले में कर दो, उसके सामने वाले में। ये पहले से ही 27 अधिक है, बराबर रखने के लिए उसमें न जोड़कर इसमें जोड़ देंगे। 90 और 27 अर्थात 107 माइनस के 9y चलते ही रहेंगे, बराबर 9 प्लस 9y। हमें चर को एक तरफ रखना है और अचर को एक तरफ रखना है। माइनस 9y जो कि पहले से इसी पक्ष में था, प्लस से 9y उधर वाले पक्ष में से यहां लेकर आएंगे तो वो भी प्लस की जगह माइनस में कन्वर्ट हो गया। 9 पहले से यहां प्लस के थे और 107 प्लस का था जो अब कन्वर्ट हो गया माइनस में। 90 और 127 तो 117 होना चाहिए था, आप कुछ कंफर्म भी नहीं करते हैं। माइनस 117, 9 माइनस के अर्थात माइनस के ही 18, माइनस के 18y। 117 में से 9 घटेगा क्योंकि 117 माइनस का और 9 है प्लस का, दोनों के अलग अलग चिन्ह होने के कारण घटेंगी और माइनस का 108 प्राप्त होगा। हमें y का मान ज्ञात करना है, माइनस 108 बटा माइनस के 18। सब माइनस के प्लस के जाएंगे ना। आगे अगले स्टेप में y बराबर, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस में होने के कारण प्लस में कन्वर्ट हो गई। अतः 18 में 108 में 18 का भाग जाता है 6 बार। हमने इकाई अंक लिया था y, इकाई अंक y बराबर 6 प्राप्त होता है। इकाई अंक y बराबर 6, दहाई अंक हमने लिया था 9 माइनस x, 9 के स्थान पर 9, x के स्थान पर 6, 9 में से 6 घटाए हमें 3 प्राप्त हुआ। अतः संख्या प्राप्त हुई हमें, अतः संख्या, दाई अंक को हम पहले लिखेंगे, इकाई अंक को बाद में लिखेंगे। संख्या है 36 और बदलने पर ये हो जाएगी उल्टी, तो 63। पहले 36 थी और बदलने पर 63 प्राप्त हो गया।